लग्नेश हमारी मंशा को बताता है, हमारी भीतरी मंशा को दिखाता है कि हम लोगों के सामने कैसा दिखाई देना चाहते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमारी बुद्धि चीजों को किस तरीके से एनालाइज करती है। नंबर 3, हमारा लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने 3 बिंदु बताए आपको। लोगों के सामने कैसा दिखाई देना चाहते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपकी बुद्धि सिचुएशन को कैसे एनालाइज करती है, नंबर 2 बात। नंबर तीसरी बात कौन सी बताई, देखता हूं कौन कौन अलर्ट है। लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइफ के ऑब्जेक्टिव। लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। परवीन जी आपने इतना अच्छा बताया। तो हमने यहाँ पर 3 बातें एक साथ रखी और हम बात कर रहे हैं व्यक्ति की व्यक्तित्व के बारे में। सिंपल सा सूत्र है, लगन का स्वामी। अच्छा, लगन का स्वामी तो हर कोई जानता होगा ना। हाँ, ये मत बोल देना कि मुझे नहीं पता लगन का स्वामी क्या होता है, मेरा दिल टूट जाएगा। लगन का स्वामी ग्रह जिस भी भाव में जाएगा, आप सब जानते हैं कुंडली के 12 भाव होते हैं और हर भाव से कुछ विशेष गुणों का प्रभाव निकलता है। विशेष गुण लिए हुए है हर भाव, कोई ना कोई विशेषता लिए हुए है। और अब हम क्या सोच रहे हैं, लगन का स्वामी किस भाव में जाकर बैठा है। और हमने शुरुआत क्या की थी, हमारी बुद्धि, हमारी सोच ही हमारी लक्ष्मी है। पहले भाव में याद है ना, हमने लक्ष्मी जी को बिठाया था, दूसरे में सरस्वती जी को बिठाया था, तीसरे में माँ काली को बिठाया था। ये नोट्स बनाया करो, बेशक आपको वीडियो मिले उसके बावजूद भी नोट्स बनाया करो। लिखने से बुध ग्रह एक्टिव हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपके ग्रहों को भी साथ के साथ एक्टिव करता रहता हूं और आप लोगों से जो मैं फीडबैक लेता हूं, अपनी प्रशंसा करवाता हूं, इससे आपका दिल खुलता है, आपके हृदय के दरवाजे खुलते। जब इंसान जवानी तक तो तारीफ करना जानता है, जवानी से मिडिल एज में आता है ना, फिर वो तारीफ करना भूल जाता है। उसको लगता है ये सारी दुनिया बदमाश है, कोई भी इंसान तारीफ के लायक ही नहीं है, इसमें ये कमी, उसमें वो कमी। इतना नकारात्मक हो चुका होता है और वो ये सोचता है अगर हम किसी की तारीफ करेंगे तो ये हमारे सिर पे चढ़ जाएगा। और कमाल की बात है, हम सिर पर किसी को भी नहीं चढ़ाना चाहते। हम सर पर किसी को भी नहीं चढ़ाना चाहते। जो इंसान अपने सर पर किसी को भी नहीं चढ़ने देता, उसके सर पर घमंड चढ़ जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो अपने सर पर किसी को नहीं चढ़ने देता, उसके सर पर घमंड चढ़ जाता है। घमंड 2 ही तरीकों से नष्ट होता है। पहला, किसी अपने गुरु के श्री चरणों में, अपने बड़े बुजुर्गों के श्री चरणों में, अपने हितैषियों के श्री चरणों में और अपने से ज्यादा काबिल लोगों के श्री चरणों में झुकने से घमंड समाप्त होता है। यह हमेशा ध्यान रखना कि जब हम श्री चरणों में झुक जाते हैं तो हमारा घमंड समाप्त हो जाता है। तो हमें इस घमंड को नहीं चढ़ने देना चाहिए। दूसरा क्या तरीका है, लोगों की तारीफ करके। जब आप दूसरे लोगों को तारीफ करोगे तो आपका घमंड आगे नहीं बढ़ेगा। ये ऑलवेज रिमेंबर, लिखने की कला, राइटिंग की कला आपके बुध ग्रह को एक्टिवेट कर देती है और हृदय का खुलना
हृदय का खुलना आपको हृदय संबंधी रोग नहीं होने देता। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों के ब्लॉकेज आए हुए हैं, आर्टरीज ब्लॉकेज हैं, उनको पहला सूत्र बताओ, दिन में जो भी मिले उसकी तारीफ करो। और तारीफ करने के लिए गुण देखने की जरूरत नहीं है। कह दो अच्छा मेहता साहब आज आपने लाल रंग की शर्ट पहनी है, हो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा 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 भूपेंद्र जी आपकी दाढ़ी तो सफेद और काली दोनों आ गई, तो केतु का प्रभाव आ गया, वाह जी वाह, मौज हो गई भूपेंद्र जी, आप तो छा गए। तो बहाने ढूंढो लोगों की तारीफ करने के। जब आप लोगों की तारीफ पे तारीफ करते चले जाते हो तो आपका घमंड समाप्त होता है, आपकी ब्लॉकेज खत्म होती है। हार्ट की ब्लॉकेज, जिसको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट की ब्लॉकेज आई हुई है, आप उसको ये उपाय बता दो निश्चित रूप से, और टाइम लिख दो उसको 90 डेज। कहते कोलेस्ट्रॉल लेवल जाके नपवा ले, रिपोर्ट ले आए, टेस्ट रिपोर्ट, 90 डेज तक जो भी मिले उसकी तारीफ करे। 90 डेज के बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल फिर अपना, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी डाइट के, कहते जो मर्जी खा पी, बस तारीफ करनी। ना डाउन आ जाए तो मुझे कह देना कि किस गुरु से पाला पड़ गया था, ज्योतिष क्या समझाया, कुछ जीवन ही समझा दिया। तो ये ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए आपको आदत नहीं है तारीफ करने की, इसलिए मैं हर बार क्लास के बाद कहता हूँ तारीफ करो, है ना। मेरा भी 100 ग्राम खून बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन होएगा, और जिसका नहीं है उसका बनेगा ही नहीं, है ना। फायदे तो सभी का फायदा, वही विद्या अच्छी जिसमें सभी को लाभ हो। मुझे भी लाभ हो, आपको भी लाभ हो, मुझे लाभ होगा, मैं आपको बड़े जोश के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम फिर लगन पर चलते हैं। लगन पर जाने का सुगम मार्ग आपने यही देखना है, लगन का स्वामी किस भाव में गया। और क्या याद रखना आपने, सिंपल सिंपल सूत्र याद रखने आपने, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं घुसना। 1 4 7 10 ये भाव केंद्र हैं, और केंद्र से हमें क्या मिलती है, पावर, शक्ति मिलती है। 1 5 9 इससे हमें क्या मिलती है, शुद्धता मिलती है। 6 8 12 ये हमें एक्सपीरियंस करवाते हैं, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस लाइफ में गुजारते हैं, हमें नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से गुजारते हैं हमें। दूसरा भाव, तीसरा भाव और 11वां भाव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस हमें रिजल्ट देता है। अब मुद्दा ये आता है, इलाज की जब बात आती है, who can improve in your personality, बदलेगा वही जो अपने अंदर इंप्रूवमेंट पैदा कर सकता है। ये याद साइड में रखना। पहला भाव लक्ष्मी, कौन आदमी ज्यादा बड़ा लक्ष्मी कमाने वाला होगा, जिसकी पर्सनैलिटी उत्तम होगी, जिसके विचार उत्तम होंगे, जिसके विचार उत्तम होंगे, जिसकी डिसीजन पावर उत्तम होगी, यानी निर्णय क्षमता उत्तम होगी, वो जिंदगी में धन कमाएगा ही कमाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। पर मुद्दा ये है, ज्योतिष में एक प्रश्न बार बार आपके सामने आएगा, कितना, है ना, हाउ मच, हाउ मच। हम कहते हैं हाँ हाँ तेरी कुंडली में धन है, सामने वाला कहता कितना, तो यहां फंस जाते हुए क्या बताएं, कितना बताएं, हैं, उसका कोई मापदंड तो है नहीं, है कुंडली में बताया गया है। अगर लगन का स्वामी, बड़े ध्यान से समझना है, केंद्र में आ जाए, सो इजी, लगन का स्वामी यदि केंद्र में आ जाए
तो लग्नेश को क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ, सबसे पहले यही देखना है बस। बल 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 मिला, ताकत मिली। किस चीज को बल मिला है? थॉट्स को, बुद्धि को, पर्सनैलिटी को, यही है ना। इसमें क्या क्या चीज थी, फिर याद करो। पहले भाव में हमारी आत्मा थी, तो आत्मा की चेतना को बल मिल गया। हमारी बुद्धि थी, तो बुद्धि का बल बढ़ गया। समझ रहे हो बात? हमारे विचार बड़े हो गए, हमारे विचार बड़े हो गए, विशाल हो गए, हमारी बुद्धि बड़ी हो गई। गणपति जी को हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनका माथा बड़ा है, इसलिए तो उन्हें बुद्धिमान कहा गया है। गजानंद बुद्धिदायक है, सिद्धिदायक। रिद्धि और सिद्धि उनकी दो पत्नियों का नाम है। रिद्धि और सिद्धि दो उनकी पत्नियां हैं। अब आप में से कोई ये मत बोलना हमारी पत्नी तो जिद्दी है जी, रिद्धि सिद्धि तो हुई नहीं, जिद्दी हो गई, ये मत बोलना भाई। अभी हम लग्नेश पर हैं, अभी सप्तम पर नहीं आए। अगर ये लगन का स्वामी त्रिकोण में आ जाए, यानी लग्नेश लगन में आ गया, लग्नेश पंचम में आ गया, लग्नेश नवम में आ गया, तो क्या होगा? शुभता मिलेगी। हाँ, तो शुभता मिल जाएगी। शुभता का मतलब होता है सहजता। ये शुभता शब्द जो हमें है बड़ा अजीब सा लगता है, हम बड़े खुश होकर कह देते हैं तेरा कार्य शुभ है, तेरे कर्म शुभ हैं, पर शुभता का मतलब सहज है, सरल है, सत्य है। सहज सरल सत्य, और सहजता सरलता और सत्यता में आनंद है, वो ही शुभ है। और शुभ गणपति जी के पुत्र का नाम है, उनके दूसरे पुत्र का नाम लाभ है। लिखते ना हम जब नई दुकान खोलते हैं, एक जगह शुभ लिख देते हैं, दूसरी जगह लाभ लिख देते हैं। हाँ, ये गजानन भगवान के दोनों पुत्रों का नाम है। और पीछे रिद्धि लिख देते हैं और सिद्धि लिख देते हैं, रिद्धि सिद्धि। हर देवता हमारा हमें कुछ समझा रहा है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ। हमारा जीवन बहुआयामी है, हमारा जीवन बहुआयामी है, और ये जीवन बहुआयामी ही रहना चाहिए। और हमारे देवी देवता इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिसको जो देवता पसंद हो उसके पीछे चल दो, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी को नहीं रोकता। आपको हनुमान जी पसंद है, किनको हनुमान जी पसंद है? जिनको पावर पसंद है। गणेश जी किसको पसंद है? जो नहीं चाहते कि उनके कार्यों में कोई विघ्न आए। और जो डोमिनेट करना चाहते हैं दूसरों को, उनको मां देवी पसंद है। और भी ज्यादा डोमिनेशन चाहते हैं, पावर चाहते हैं, उनको तंत्र पसंद है। समझ रहे बात को? आपकी कुंडली बता देती है आपको क्या चाहिए। पावर चाहिए, शुभता चाहिए, पीस चाहिए, लव चाहिए, मनी चाहिए, पद चाहिए, क्या चाहिए? आपको वो चाहिए जहां लग्नेश आपका बैठा है। अब लग्नेश आपने तो बिठाया नहीं, लग्नेश तो पीछे से बिठाया गया। फिर से बोलूंगा, लग्नेश आपने तो बिठाया नहीं। अगर आपके हाथ में ये होता तो आप सब अपने अपने जगह सही सही बिठा के रखते, है ना। ज्योतिष सीखने के बाद तो फिर आप सब अपने अपने सही सही बिठा लेते। ये भी विद्या है सही जगह बिठाने की ज्योतिष में। कभी मौका मिलेगा फिर समझाऊंगा, ऐसा भी पॉसिबल है। तो हमारा लग्नेश जिस पर कुंडली का पूरा दारोमदार है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ की, आपके लाइफ का प्रत्येक क्षेत्र
इससे अनछुआ नहीं है, यानी बिना लग्नेश के लाइफ का कोई भी पार्ट उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी भी राजयोग को सक्षम बनाने के लिए लगन का पावरफुल होना अत्यंत आवश्यक है। आपकी हिम्मत, आपकी सोच, सब तो लगन है। अब देखो, इतना प्यारा सूत्र समझा दिया, अब तक आप सब समझ गए होंगे। तो मुझे आप लोग बताएंगे कि आपका लग्नेश कहाँ बैठा और उससे 3 बातें क्या पता चलती। आप लोगों को कैसा दिखाई देते हैं या कैसा दिखाई देना चाहते हैं। पहली बात, आपका लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, और तीसरा क्या बताया था? बताए थे बुद्धि सिचुएशन को कैसे एनालाइज करती है। यस, परफेक्ट। अब आपने 3 बातें हैं, अब मैं भूल गया हूं 3। अब आप मुझे एक एक करके बताएंगे कि आपका लग्नेश कहाँ गया है। तो आज ही ज्योतिषी बना के भेजूंगा, लग्नेश का ज्योतिषी बना के भेजूंगा। बताइए कहां से शुरू करें, एक एक करके हाथ खड़ा करें ताकि हमें, और ये इम्प्रूवमेंट करोगे कि नहीं करोगे ये पता चलेगा। जिसके लग्नेश में बलाबल ज्यादा होगा उसके पास एबिलिटी है अपने आप को चेंज करने की, है ना। कई बार आप देखते होंगे कई लोगों में बड़े अवगुण होते हैं और उनसे पूछो यार तुम सुधरते क्यों नहीं, वो कहेगा हाँ मेरे अंदर अवगुण है, वो मानते हैं, स्वीकार करते हैं। फिर हम पूछते हैं छोड़ दो ना इस अवगुण को, क्या आप तो लकड़ियों में जाके सुधरेंगे, लकड़ियों से पहले तो सुधरने से रहे, कह देते ना। तो ऐसा क्या है, कई तो बड़े स्टाइल मारते हैं, नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता है पंडित जी, आप भी सोचो। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि नेचर और सिग्नेचर बदलते हैं कि नहीं बदलते? आपका लग्नेश। आपकी सामने कोई कुंडली आए, आपने तुरंत समझ जाना है कि इसको उपाय फायदा देगा कि नहीं देगा। इसके ऊपर तुम दिमाग लगा रहे हो बड़ा, ये तुम्हारा प्रवचन कोई फायदा भी देगा कि नहीं देगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। हर कोई तुम्हारे प्रवचन को नहीं मानने वाला, हर कोई तुम्हारे कहने से नहीं बदलने वाला। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें खुद का फायदा करना है। हमें इस क्लास का फायदा जब ही है, तुमने मुझे पैसा दिया है, सबसे पहले खुद बदलो, है ना। ऐसा टीचर नहीं मिलेगा। पहले खुद का फायदा करो फिर दूसरे का करना है। अभी गली मोहल्ले में मत थैला लेके पहुंच जाना, फायदा ले लो, ऐसा मत करना। पहले खुद फायदा करो और फिर रियलाइज करो कि फायदा होता है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है ना, साइंटिस्ट बार बार एक्सपेरिमेंट करता है। ऐसे ही ज्योतिषी को भी एक्सपेरिमेंट से गुजरना होता है। करो एक्सपेरिमेंट। क्या पता मैं सारी बात झूठ बोल रहा हूं आपसे, कैसे पता लगाओगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं? अभी तुम ऐसे ही बांध के बैठे हो, तुम कौन सा मुझे जानते हो भाई, है क्या पता मैंने भी कल ही सीखा हो, क्या पता मैं किताब से अभी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, दोपहर में पढ़ता हूं शाम को पढ़ा देता हूं। कैसे पता लगाओगे? ऐसे पता लगाओगे एक्सपेरिमेंट से गुजरोगे, जब पता लगाओगे। मैंने आज पहला चैलेंज दिया, ढूंढो उन लोगों को जिनको कोलेस्ट्रॉल है, ढूंढो उन लोगों के जिनके आर्टरीज ब्लॉकेज है और उनको बताओ और लिख के दो कि 90 डेज तक करो एक्सपेरिमेंट। फिर आज अपने नया होमवर्क और दूंगा, देखोगे लग्नेश कहां बैठा है, उससे क्या पता चल रहा है, क्या फाइंड आउट हुआ है। हाँ परवीन जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। सर कन्या लगन की कुंडली है और मेरा जो बुध है वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है, सूर्य और कन्या लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में लग्नेश गया। अब हमने बड़े ठंडे से 2 बार सांस लेनी है, छोड़नी है, गड़बड़ यही हम गलती करते, लग्नेश तीसरे में,
लगने से इतनी पहले नहीं कूदा जितनी पहले हम कूद जाते हैं उसमें। आपने लंबी लंबी सांस लेनी है 2 बार और बड़े ध्यान से सोचना है ये तीसरा भाव है क्या। तीसरा भाव है पहलवानों का अखाड़ा। अखाड़ा समझते हो ना, जब पहलवान कुश्ती लड़ते रहते हैं, आजा भाई आजा आजा लड़ेंगे हम। इट्स मीन ये एक ऐसा भाव है जहां पर चैलेंज लिया जाता है और चैलेंज दिया जाता है। पहलवानों को क्या काम होता है, खाली बैठे आजा भी लड़ ले, 2-2 हाथ कर ले। पहलवानों की कभी अखाड़े में जाकर के देखो, उनको कुछ और नहीं सूझता, उन्हें एक ही चीज सूझती है, आजा भाई थोड़ा सा दाव दिखा देते हैं, हार गए तो कल तुझे हम पटक नहीं देंगे। यही तो होता रहता है उनके बीच में, यही गेम चलता है। इसीलिए इसे पराक्रम भाव कहते हैं। और पराक्रम एक बार नहीं दिखाना होता, बार बार उन्हें पराक्रम दिखाना होता है। पहलवान कोई एक ही बार लड़ता है क्या, चलो भाई बस आज लास्ट, इसके बाद हम नहीं लड़ेंगे? वो तो रोज लड़ते हैं, रोज लड़ते हैं। और कैसा मैच लड़ते हैं? फ्रेंडली फाइट। पहलवान सदा फ्रेंडली फाइट्स करते हैं, इवन चाहे लोगों की नजर में दुश्मन हो, 2 दुश्मन। हम कभी कभी लड़ते हैं ना, भारत पाकिस्तान के पहलवान लड़ेंगे, हम कहते हैं उठा के पटक दे, फेंक दे, ये कर दे, वो कर दे, करते रहते हैं ना। पर वो आपस में हाथ मिलाते हैं और हार जीत के बाद भी हाथ मिलाते हैं। इट शोज दे फाइट फ्रेंडली। अब यहां पर देखो क्या गया, बुद्धि तीसरे में गई, आत्मा तीसरे में गई, शरीर तीसरे में गया, पर्सनैलिटी तीसरे में गई। तो अब दोनों चीजों को जोड़ो। जोड़ेंगे क्या कि बुद्धि ने निर्णय तीसरे के हिसाब से लेना है, आत्मा ने निर्णय तीसरे के हिसाब से लेना है, पर्सनैलिटी ने निर्णय तीसरे के हिसाब से लेना है। अब तीसरे में वो मिला क्या उसे, अब आप ऐसा समझो, चलो नहीं समझ में आ रहा, तीसरे नंबर का एक मकान है, ये गली है एक, और गली में टोटल 12 मकान है, और तीसरे नंबर का जो मकान है उसमें पहलवान रहते हैं, और वहां कुछ ना कुछ उठापटक होती रहती है, घमासान होता रहता है, और वहां पर एक दूसरे की पीठ थपथपाई जाती है और एक दूसरे को हराने के लिए इनकलाब जिंदाबाद करा जाता है। अब आप वहां चले गए पहलवानों के बीच में, अब सोचो आपके मन में कैसे विचार आएंगे, सर हमेशा चैलेंजिंग विचार आएंगे ना। वो क्या दिखाना चाहेंगे? पहली बात, कैसे विचार आएंगे आप बताइए। एक मिनट, हाथ उठा करके बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा, नहीं मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। आर्यांश आप बोलो। सर ऐसे व्यक्ति के मन में सर चैलेंजिंग विचार आएंगे, अपने आप को सर पराक्रमी, सर क्या बोलते हैं उसे, सक्षम और सर बलवान ऐसा दिखाने के विचार, और ऐसा उनकी वृत्ति रहेगी सर। बहुत बढ़िया, काफी हद तक आर्यांश ने सही प्रयास किया। हाँ परवीन जी आप बताइए अपने बारे में। परवीन जी अपने आप बारे में बताओ। पराक्रम भाव ऐसा तो मेरे नेचर में ऐसा नहीं है, बट हाँ चैलेंजेस तो लाइफ में अलग अलग तरीके से हर बंदा ले रहा है, मैं भी ले ही रहा हूँ और इसलिए रात में हम 9 बजे क्लास अटेंड कर रहे हैं। नहीं ये नहीं, बुद्धि कहाँ जाती है, चैलेंज तो इंसान को हर एक को लेने पड़ते हैं। किसी भी मकान में घुस जाओ आप, गली के जो 12 मकान है ना, वहां कहीं घुस जाओ, जो नेचुरल चैलेंजेस हैं, जो नेचुरल चैलेंजेस हैं वो तो लेने पड़ेंगे सभी को। देखिए कुछ लॉ है ना, ये यूनिवर्सल लॉ है, उनको हम ज्योतिष से अलग रखते हैं। वो तो जीवन एक युद्ध है, वो तो आपका अगर लगने चौथे में भी होता तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो भी होती परवीन जी उसकी चिंता नहीं। इसका मतलब क्या है, इतना मतलब ये होता है कि आपका ब्रेन बड़ा ही कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन के लिए ऑलवेज रेडी रहता है। चैलेंज लेना
कुछ लोगों की मजबूरी होती है और कुछ लोगों की आदत होती है, दोनों में अंतर है। कुछ लोगों की चैलेंज लेना आदत होती है और कुछ लोगों की मजबूरी होती है। सबसे कमाल की एक अद्भुत बात बताता हूं आपको। हम अपने बारे में बहुत कम जानते हैं। हम अपने बारे में बहुत कम जानते हैं। हम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कितना जानते हैं? हम नहीं जानते। हम सिर्फ अपनी आदतों के बारे में जानते हैं। क्यों नहीं जानते? हम अपने आप से पूछते ही नहीं हाउ आर यू। हम जिससे भी मिलते हैं उससे पूछते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, है ना? जिससे भी मिलते हैं और हाउ आर यू, ओके फाइन। बट क्या हम डेली शांति से अपनी आत्मा से पूछते हैं ओ सॉल हाउ आर यू, ओ बॉडी हाउ आर यू, ओ माय पर्सनैलिटी हाउ आर यू? क्या पूछते हैं? अगर पूछते तो सुधारते, पूछते तो संभालते। सोच करो, आप कोई बच्चा है 8वीं 9वीं क्लास का, चलो आर्यांश हमसे छोटा और सबसे छोटी उम्र का है। आर्यांश घर में घुसा और ये मुंह सा बना करके, ऐसा मुंह सा बना करके बड़ा परेशान सी हालत में अपने घर में घुसा। अब इसकी मम्मी जो है कोई रसोई में काम कर रही है। इसकी मम्मी ने इसका चेहरा देखा और देखते क्या बोलेगी? वो यही पूछेगी अरे आर्यांश हाउ आर यू, क्या हुआ, टेल मी, मुझे बताओ। ये कहता नहीं बस मैं नहीं बताता। ये चुप साइड में। माँ सारा काम छोड़ के इसके पीछे भागी। माँ को क्या फीलिंग आई? ये कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। अब बताओ माँ ये कहेगी अरे जाने दो मुझे तो बहुत काम पड़ा है, हैं? इसका रोज का ड्रामा है। क्या करेगी माँ? माँ अक्सर पूछती है, उसको संभालने का प्रयास करती है और उसको सुधारने का प्रयास करती है, उसकी काउंसलिंग करती है। करती है कि नहीं करती? मदर ये काम करती है ना, मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, कोई भी। जब हम ओके नहीं होते तो हम अपने आप को ओके करने का प्रयास करते, यही तो सब करते हैं। पर सचमुच बताना, आप इस बाहरी संसार के लिए कितना वक्त देते हैं? क्या हम अपने लिए कितना वक्त देते हैं? हम अपने आप से दिन में कितनी बार पूछते हैं हाउ आर यू, हाउ आर फीलिंग यू, एम माय बॉडी हाउ आर फीलिंग यू टुडे? आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बॉडी बताती है नॉट गुड डे। फिर आप क्या करते हो? उसका इलाज करते हो। अरे भाड़ में पड़ने दे, सो जा यार अपने, हैं? मरने दे सुसरे को, हैं? सुसरे ने दिमाग खराब करके रख दिया, 2 गाली बकेंगे, सो जाएंगे। कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं हम ट्रीटमेंट। सेम चीज, सेम चीज। आपका लग्नेश कहाँ बैठा है? आप क्या ट्रीटमेंट उसके लिए करते हो? मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप से पूछो हु इज आई? मैं क्या फील करता हूं? मैं कौन हूं? फिर आपकी बॉडी आपसे बात करेगी, फिर आपका मन आपसे बात करेगा और एक वक्त आएगा आपकी आत्मा आपसे बात करेगी। अभी तो हम अंदर घुसे ही नहीं, हम तो बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं। तो इसीलिए हमें इनर पर्सनैलिटी का नहीं पता चलता। वास्तव में लगन का स्वामी इनर पर्सनैलिटी को बताता है। इनर पर्सनैलिटी जो बाहर वाले को नहीं दिखाई देती। जो आप दिखते हो वो तो आप दिखाना चाहते हो लोगों को, जो आप दिखते हो वो आप
लोगों को दिखाना चाहते हो, परंतु फर्स्ट हाउस सत्य है। फर्स्ट हाउस में क्या है? ट्रुथ। फर्स्ट हाउस से अगर आपको सत्य जानना हो अपने जीवन का तो कहां से पता लगाओगे? फर्स्ट हाउस से पता लगाओगे। फर्स्ट हाउस जो भी बताता है वो सत्य बताता है, और सातवां भाव जो बताता है वो इल्यूजन है, वो सत्य नहीं बताता, वो झूठ बताता है, इल्यूजन है, माया है। सेवंथ हाउस इज योर माया, जिसने आपके सामने आंखों के आगे पर्दा लगा रखा है और जिसके पीछे गोल एंड गोल, गोल एंड गोल हम घूमते रहते हैं। अब ये मत कहना सप्तम भाव से जीवन साथी देखा जाता है, वाइफ आती है या पति आता है, हाँ वो भी माया का चक्कर है, हम गोल एंड गोल, राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं ना उसमें। तो इसे लिख लीजिए, फर्स्ट हाउस इज योर ट्रुथ, क्योंकि आत्मा तो सत्य पर निवास करती है ना, आत्मा इल्यूजन में थोड़ी निवास करती है। और सप्तम भाव ये वो समय जहां पे सूर्यास्त होता है। अगर किसी का सूर्य सप्तम में है तो इसका मतलब जन्म उसका शाम के समय, सायकाल। अगर किसी का सूर्य लगन पे है तो इसका मतलब सूर्योदय के समय उसका जन्म हुआ है। सिंपल मीनिंग है, सूर्योदय और शाम को सूर्यास्त। सो सिंपल। अगर प्रवीण गुप्ता जी का लग्नेश तीसरे भाव में गया है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में ये दिखाना चाहता, दिखाना क्या चाहता है कि मैं पहलवान से कम नहीं, मैं लड़ सकता हूं, मैं फाइट कर सकता हूं। और मैं अगर, चलो हम बहुत गहराई में नहीं जाते, सिंपल, जिसका भी लग्नेश तीसरे में होगा वो मेहनती होता है। बस एक लाइन में पूरा करो, हार्ड वर्क। क्योंकि पहलवान से ज्यादा हार्ड वर्क कौन करेगा भाई? वो एक कुश्ती लड़ने के लिए 6-6 महीने तक प्रैक्टिस करता है। लग्नेश जिनका भी तीसरे में जाएगा वो हमेशा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते हैं, मतलब जितने की जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। लो अब समझ में आ जाएगा आपको। हाँ घोष साहब बताइए। हाँ सर, नमस्कार सर। हेलो सर, सुनाई दे रहा है सर? मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ जी सर, मेरा वृश्चिक लगन है। इस समय तो घोष साहब पूरे हिंदुस्तान को सुनाई दे रहा है कि बंगाल क्या बोल रहा है। बताइए। सोनार बंगला होवे। पर क्लास में ये ना चोलबे। सर मेरा वृश्चिक लगन है और मेरा लग्नेश 12th में है, लिब्रा में। वेरी गुड। तो घोष साहब आप क्या कहना चाहेंगे? इंटरव्यू दीजिए। लग्नेश 12वें में चला गया। सर मेरा जो अपना हिसाब होता है कि एक्चुअली आई डोंट, मैं सामने रह के काम नहीं कर सकता, मतलब मेरे पीछे रहने के काम करने की आदत है और मैं काफी अच्छा काम कर लेता हूँ जब पीछे रहता हूँ। मीन्स बैक ऑफिस जो काम होता है ना मेरा अच्छा होता है, मगर ये नहीं कि काम करते वक्त मेरे कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। मगर क्या है, सैक्रिफिशियल एटीट्यूड भी बहुत मेरा ज्यादा है। मतलब हम कभी कभी जितना भी मेरा बनाया हुआ चीज है मैं कभी कभी सब दे भी देता हूँ, ये भी है। वेरी गुड। घोष साहब ने जो भी बताया वो बिल्कुल परफेक्ट बताया। लग्नेश जिन भी लोगों का छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में होता है उन सभी के साथ कुछ ना कुछ प्लस माइनस इसी तरह की स्थितियां बनती हैं। अब आपने इमेजिन क्या करना है कि 12वें भाव में अपने आप को देखना है। खुद का है पर्सनैलिटी। 12वां भाव क्या है? जंगल, वीराना, वनवास, जहां कोई नहीं देख रहा। भाई जंगल में कोई पब्लिक थोड़ी मिलेगी। नेता लोग जंगल में नहीं जाते, साधु सन्यासी जंगल की ओर दौड़ते हैं। नेता लोग जंगल में जाके खुश नहीं, साधु सन्यासी जंगल की ओर दौड़ते हैं।
इसके बड़े गहरे सूत्र हैं ये। राजा को जंगल पसंद नहीं, राजा सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाता है। राजा कौन है? सूर्य। इसलिए सूर्य जब भी 12वें में जाता है ना, हम उसे कहते हैं सूर्य का मरणासन, कि सूर्य अपने आप को फील करता है यार मर गए, कहाँ फंस गए जंगल में। इसी प्रकार से लग्नेश भी जब 12वें जाता है तो वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को खो बैठता है और डरता है सेलिब्रिटी होने से, डरता है सक्सेसफुल होने से। उसके अंदर एक भय है, इंटरनल फियर है, कल को मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। इसलिए इन्होंने एक शब्द बहुत अच्छा, एक अच्छी लाइन की कि मैं सेकंड रो में बैठ के बड़ा खुश हूं। मतलब राजा कोई और हो, मैं राजा का सलाहकार हूं तो ज्यादा अच्छा हूं, मैं बैक एंड पर बहुत अच्छा काम करूंगा, मैं किसी को सलाह बहुत अच्छी दे सकता हूं, पर खुद जो है फर्स्ट गाड़ी के ड्राइविंग की सीट पर मैं नहीं बैठना चाहता, मैं बैक बैठना चाहता। यही सबसे बड़ी कमजोरी है लग्नेश के 12वें के बैठने की। पर वृश्चिक लगन में तो ये बात सत्य सिद्ध हो जाती है। पर जिनका लग्नेश सिंह लगन है, यानी कि लगन का स्वामी सूर्य है, जिनका लगन का स्वामी गुरु है, यानी धनु लगन, मीन लगन, जिनका लगन का स्वामी मंगल है, मेष लगन और वृश्चिक लगन, उनका 12वें में बैठना ज्यादा गड़बड़ है बजाय के और लग्नों के। यानी व्यक्ति का मेष लगन नहीं होना चाहिए, सिंह लगन नहीं होना चाहिए, वृश्चिक लगन नहीं होना चाहिए, धनु लगन नहीं होना चाहिए, मीन लगन नहीं होना चाहिए। अगर इनका लगन है और लग्नेश 12वां चला गया तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं और उन्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता। मेहनत ज्यादा करने पर भी रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं मिलते। अब ये बताओ इंप्रूवमेंट करने का कितना क्वालिटी होगा? सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए ऐसे लोग कितना प्रयास करेंगे? आर्यांश बताओ। सर बहुत कम। बहुत कम, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ये लोग बहुत स्लो करते हैं। इनको लगातार मोटिवेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, लगातार मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। तो घोष साहब को क्या करना चाहिए? सुबह सुबह उठते पहले स्मार्ट टीवी के सामने यूट्यूब लगाओ और मोटिवेशनल चैनल देखो, ये वो कभी महाराणा प्रताप के बारे में सुनो, कभी बीरबल कहानी सुनो, कभी है ना वो धीरूभाई अंबानी, कुछ ना कुछ 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सन्स, कुछ भी यार बढ़िया से बढ़िया, वो आपको एकदम फायर अप रखेगा। सबसे मैं करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ बहुत। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ सर, मोटिवेशनल बुक्स वगैरह बहुत पढ़ता हूँ, रिलीजियस बुक्स भी बहुत पढ़ता हूँ। रिलीजियस पढ़ो ना पढ़ो, ये फायर अप वाली बहुत पढ़ो। देखिए दूसरा आपका सूत्र, लग्नेश जंगल में बैठा है तो हम क्यों ना जंगल में बैठे। और जंगल क्या होता है? घर में भी एक जंगल है, घर में भी एक जंगल है, बस हमें केवल सोचना है। और उस सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन। अगर हम मेडिटेशन अपने घर में बैठ करके 2 टाइम्स मॉर्निंग एंड इवनिंग करते हैं तो जिनका भी लग्नेश 12वां है उनके जीवन में तरक्की उन्नति आने लग जाए।
तुरंत उसका रतन धारण कर लो। सर मैं बताऊं? और उड़ते हुए हनुमान जी की पूजा करा करो। पहाड़ ले जा रहे हैं, उड़ रहे हैं? आर्यांश अब बताओ। सर धनु लग्न की पत्रिका है सर। है कौन सा लग्नेश? धनु सर, गुरु लग्नेश। और सर नवम भाव है लग्नेश कहाँ गया? नवम भाव में सर, सिंह भाव। वेरी गुड। तो क्या हुआ इसका मतलब? सर आप बता दीजिए सर। नवम भाव तो सर धर्म और प्रवृत्ति का रहता है, धर्म और धार्मिक प्रवृत्ति का रहता है सर, पढ़ाई का रहता है सर, हायर स्टडीज का रहता है। तो धार्मिक प्रवृत्तियों से मतलब क्या है? सर सदाचार सर। सदाचार तो पहले भाव से आता है। फर्स्ट हाउस इज योर करेक्टर हाउस। सदाचार आपके करेक्टर का एक पार्ट है। जी सर। हाँ तो अब बताओ 9th हाउस क्या है? सर 9th हाउस तो सर मेरे पे मतलब सर मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि सर मुझे महाभारत और रामायण में इंटरेस्ट है सर। ऐसे पुरानी धार्मिक किताबें पढ़ता रहता हूँ सर। साथ में सर ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ाई जैसे ज्योतिष है सर, टैरो कार्ड रीडिंग है, पेंडुलम डाउजिंग है, इन सब की पढ़ाई करता हूँ सर पढ़ाई के साथ में। ये 9th हाउस का रिजल्ट नहीं है। तो सर Occultism is not result of 9th house. Occultism comes from the 8th house. जी सर। धार्मिक प्रवृत्तियां, पहले तो धर्म को समझो। धर्म इज ड्यूटी। जी सर। धर्म इज ड्यूटी, यानी जो ड्यूटी फुल है, जिसको ड्यूटी निभाने की आदत है, वही धार्मिक प्रवृत्ति है। जी सर। 9th हाउस इज हायर एजुकेशन। 9th हाउस इज हायर एजुकेशन। उसकी तमन्ना है कि वो सुप्रीम लेवल की नॉलेज को अचीव करे। जी सर। हमेशा अलग अलग जगह पे पढ़ाई का इंटरेस्ट है। वो हमेशा चाहेगा, जिनका भी लग्नेश नवम भाव में होगा, मैं सुप्रीम लेवल की नॉलेज को गेन करूं एंड लर्निंग फ्रॉम हायर साइड। किसी अच्छे गुरु से सीख। छोटे मोटे से सीखना पसंद नहीं करता वो। उसको अगर 2 दिन में नजर आ जाए ना कि गुरु जी नहीं, गुरु घंटा लाइए, तो भाग लेता है बस्ता उठा करके। सीखना पसंद नहीं करता। उसको कोई बढ़िया गुरु चाहिए। ये ऑलवेज रिमेम्बर, उसको गुरु उत्तम कोटि का चाहिए, जो उसको सेटिस्फाई कर सके। ऐसे लोग क्या दिखाने की कोशिश करते हैं? ऐसे लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे पास कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है, रुपए की कोई कमी नहीं है। तो हर तरह से वो दिखाना चाहते हैं। इनको कोई जरा सा बोल दे कि इतने पैसे लगेंगे, बोला कमी नहीं है, थोड़ा और ज्यादा मांग लेता, मैं तो वो भी कर देता, क्योंकि वो नवम में गया है। नवम जो है तीर्थ प्रदेश है, तीर्थ का स्थान है। तीर्थ स्थान पर कहते हैं ना, मोती का दान करना तो भाग्यशाली होना। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं और ऐसे व्यक्ति महसूस करते हैं कि हम भाग्यशाली। तो लगने सीधी स्थल पे बैठा हुआ है और तीर्थ पर जाने के बाद हमारी थोड़ी जेब खुल जाती है ना। हर एक का थोड़ा थोड़ा हृदय खुल जाता है ना। जो 1 रुपया भी नहीं देता वो उस दिन भिखारी को 1-2 रुपए दे देता दान। चल यार वृंदावन आए दे दो, चलो गंगा स्नान करने आए दे दो। कंजूस से कंजूस आदमी भी कुछ खुले सिक्के ले जाता है, चलो 1 रुपया गंगा जी में ही बहा दो, कोई बात नहीं, जय गंगा मैया। अब 1 लाख रुपए दियो, 1 रुपया दबा दिया है, अब वादा तेरा मेरा मैंने तो निभा दिया है। तो नवम भाव पे आकर के थोड़े आदमी का खर्च करने का क्षमता बढ़ जाता है। वो अपने आप के दिल को खोल देता है, बढ़ चढ़ करके दिखाने की कोशिश करता है। और इंटरनल उसका कैसा है? वो गुरु को ढूंढ रहा है। उसकी इंटरनल चाहत क्या है? वो गुरु की खोज, उसकी इंटरनल ज्ञान, गुरु की खोज। 9th हाउस इज अ वेदांग। 9th हाउस इज अ वेदांग।
कुछ मत करो आर्यांश, वेदांग में घुसो, महाभारत में मत घुसो, वेदांग में घुसो। वेदांग ज्योतिष भी वेदांग है, बट उपनिषद शुरू करो, पुराण तो बड़ा हो जाएगा, छोटे छोटे से शुरुआत करो, बड़ा उत्तम रहेगा। मंत्र जरूर जाप करो, मंत्र की चांटिंग करना शुरू करोगे और भाई बढ़िया फायदा हो जाएगा। पंचम भी एक्टिवेट हो जाएगा, पंचम भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। कोई सा कर लो, अपना नाम ही जपते रहा करो बार बार, है ना। आर्यांश, आर्य का अंश है, अभी तो जपो आर्यवंश है, आर्यवंश, आर्यवंश, आर्यवंश का अंश, आर्यवंश का अंश सर। अच्छा, आर्यवंशांश। जी सर। बाप रे, ये तो जबान लड़खड़ा जाएगी हैं? पर आपके जो नाम इतना अच्छा रखा है कि लोगों की जबान साफ हो जाएगी, है ना। संस्कृत भाषा जैसे जबान तोड़ती है और फिर वाणी को सुधारती है, देववाणी कहलाती है संस्कृत, इसीलिए क्योंकि ये जीवा को साफ करती है। बहुत बढ़िया, उत्तम है। तो वेदांग पढ़ना शुरू कर दो, आरंभ कर दो, मंत्र जाप करो। पहला मंत्र को हम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, हु इज आई। फिर पहुंचोगे सोहम है, कोहम से सोहम की जाना, मैं कौन हूं। फिर इसके बाद यात्रा आरंभ होती है सोहम की, जैसे तुम परमात्मा वैसे हम हैं, इक्वल पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी बराबरी कर लेते हैं ये लोग हैं, जिनका भी लग्नेश नवम में बैठे, जैसे ही तीर्थ प्रदेश में बैठे हैं वहां पे आशीर्वाद बरसता है। सो सिंपल ज्योतिष, ज्योतिष को हमने कॉम्प्लिकेटेड बहुत बनाया हुआ है। ये तूने देखा, मैंने देखा, उसने देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, वो चक्कर से बाहर आ जाओ। सिंपल, बुद्धि कहाँ गई, मैंने कैसे सोचा, मेरी इंप्रूवमेंट कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। अब लग्नेश नवम में गया, नवम को जितना अच्छा बनाएंगे, 9th हाउस को जितना अच्छा बनाएंगे उतनी ही अच्छी बुद्धि होगी, क्योंकि गली के कौन से नंबर मकान में गया, 9वें में। लग्नेश कहाँ गया, मकान नंबर 9 में। मकान नंबर 9 में क्या है, वेद पड़े हुए हैं, ज्ञान बरस रहा है। मकान नंबर 9 में गुरुजी बैठे हुए हैं, वहां पे नॉलेज बरसती है। धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र है, तो जब तीर्थ स्थान पे जाते हैं, नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं पीना, बुरी आदत नहीं रखना, सबको आपने कहा सदाचार, उसके ऊपर अड़िग रहना, तो आपका लग्नेश फायदा देगा। सर जैन हूँ सर, नॉन जैन भी खाता नहीं सर। नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इस कोर्स के बाद छोड़ जाते हैं, ठीक है। मैं किसी को मना नहीं करता, बस वो 30 दिन बीतते हैं, उसके बाद वो छोड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन किसका हाथ आ रहा है। हाँ विकास मेहता साहब, आप सर मेष राशि है, और मेष लगन है और मंगल स्वामी है, वो 7वें घर में बैठे। हाँ देखिए बुद्धि कहाँ गई, सप्तम भाव। अब देखिए बुद्धि कहाँ गई, सप्तम भाव, तो दिमाग कहाँ पर लगा हुआ है, ऐसी लागी रे लगन, मीरा हो गई मगन। तो लगन का मतलब है कि बुद्धि कहाँ मगन है, सिंपल सी बात, जहां पर लगन है वहीं पर बुद्धि मगन है। तो बुद्धि कहाँ मगन है, सप्तम में। सप्तम क्या है, माया, और माया किसे कहते हैं, डे टू डे इनकम, जो हम रोज नोट गिनते रहते हैं ना, ये माया है? तो इसके अंदर डे टू डे इनकम को जनरेट कैसे करें, बुद्धि इसी में लगी। सर ऐसे भी तो कह सकते हैं कि वाइफ की तरफ ज्यादा सोचते हैं। वाइफ की तरफ ज्यादा तो सोचना हर एक को पड़ता ही है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है।
हैं? सर आपने भी तो बताया था ना, वो लक्ष्मी आपने जी है। बताया था। देखो वो ग्रह लक्ष्मी है, और लक्ष्मी में इतनी पावर है कि नारायण बिना उसके सोचे रह ही नहीं सकते, है ना। उनमें इतनी अद्भुत क्षमता है, पति की क्या हिम्मत कि जो उनके बारे में ना सोचे, है ना। वो सिर पर बैठी होती, यहाँ बैठ जाती, तो वो बड़ा उर्मी जी ऐसे से कर रही है। नहीं नहीं उर्मी जी, आप ऐसा मत जानो कि आप महिला हो तो आप ऐसा करो, नहीं, ये आपके लिए तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ना। ये सीधा आपको स्थान जो दिया गया वो यहाँ पर दिया गया है, कोई नीचे थोड़ी दिया है। लक्ष्मी जी का वास ऊपर है। चलिए कोई बात नहीं। उर्मी जी की शिकायत रहती है कि आप महिलाओं के बारे में ऐसा वैसा बोलते हैं, और मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ भी पढ़ता हूँ उर्मी जी। आदि शक्ति है ये, जगत जननी है ये। हाँ कुसुम जी। हाँ विकास जी, आपको पता चल गया कि लगन जब भी सप्तम में होता है, नंबर एक बात, उन्हें लगन को पावर मिल गई, लगन को पावर मिल गई। जब भी लगन को पावर मिल जाती है, इसका मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोई मार्ग दिखाई दे जाए, एक रास्ता दिखाई दे जाए, एक गाइडलाइन दिखाई दे जाए, तो ये बहुत अच्छे से अपने अंदर इंप्रूवमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, लग्नेश अगर केंद्र में बैठे मिलेगा तो सेल्फ इंप्रूवमेंट क्वालिटी बढ़ जाएगी। अब जिनका लग्नेश नहीं बैठा केंद्र में, तो वो क्या करें? सिंपल सी बात है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें उस भाव के अनुरूप अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए। जैसे सोविक साहब का जो लग्नेश 12वें में बैठा था, तो मैंने कहा भाई मेडिटेशन करो, लग्नेश का पत्थर पहनो और मोटिवेशंस के वीडियो सुनो, मोटिवेशंस की बुक्स पढ़ो, तो उससे क्या हुआ? वो पावर बढ़ेगी इंप्रूवमेंट की। एक चीज ध्यान रखिए, आपका लग्नेश कहीं भी बैठा हो, आपका लग्नेश कहीं भी बैठा हो, उसको सुधारने की पावर आपके हाथ में है। ये ताकत परमात्मा ने किसी से नहीं छीनी। परमात्मा उन्हीं के हाथ से ताकत छीनता है। परमात्मा उन्हीं लोगों के हाथ से ताकत छीनता है जो अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहते। हमेशा ध्यान। अच्छा एक बात कहो, हम सब कहते हैं भगवान ने किस्मत लिखी, भगवान ने किस्मत खराब लिखी, हम कहते रहते हैं ना, हम इंडियन सभी कह देते हैं हम भगवान ने किस्मत लिखी। भगवान है कौन? भगवान हमारा पिता है, भगवान हमारा पिता है, और हम सब भी पिता हैं, आर्यांश को छोड़ करके, हैं तो हम भी पिता हैं किसी न किसी रूप में। अगर हमें कहा जाए तुम अपने बच्चों की किस्मत लिखो, तो हम अपने बच्चों की किस्मत कैसी लिखेंगे? अच्छा दो बच्चे हों, दो बच्चे हों, एक छोटा है एक बड़ा है, कैसी किस्मत लिखेंगे? सर बेस्ट। बेस्ट लिखेंगे। क्यों? छोटे वाला जो कहा नहीं माने फिर कैसे लिखेंगे? फिर भी बेस्ट। फिर भी बेस्ट लिखेंगे। और वो नालायक हो फिर भी कैसे लिखेंगे? फिर भी बेस्ट। फिर भी बेस्ट लिखेंगे। इसका मतलब फिर भगवान का क्या रोल है? जब वो हमारा पिता है तो उसने भी तो बेस्ट ही लिखा होगा। हमारे हिसाब से भगवान कहता है मैं कर्म में तुम्हारे साथ नहीं, जब कर्म करते हो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारे कर्म का केवल साक्षी हूं, मैं आपके कर्मों का गवाही हूं। आपके ऑटोमेटिक कर्म तो रिकॉर्ड हो रहे हैं आपकी राशियों में, 12 राशियां हैं, आपके कर्मांश तो रिकॉर्ड हो रहे हैं आपकी राशियों में। भगवान कहां जिम्मेवार है? हम कर्म करेंगे तो फल मिलेगा मिलेगा। और न्यूटन ने कहा एवरी एक्शन का रिएक्शन तो होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा रिजल्ट तो आएगा आएगा, ये प्रकृति का नियम। यहां भगवान जिम्मेवार नहीं है, या हम जिम्मेवार है। वो बात अलग है कि पास्ट लाइफ के कर्मा है तो हमारी कुंडली बन गई। जिस प्रकार से हमारे साथ हो रहे गलत का जिम्मेवार
परमात्मा नहीं है, हम स्वयं हैं। तो सुधारने के जिम्मेवार कौन है? खुद है। सुधारने के जिम्मेवार तो हम हैं। यानी आपका लगन के पास ही वो क्वालिटी है जो सेल्फ इंप्रूवमेंट पैदा कर सकता है। हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री लगन का स्वामी लगन में बैठे। उनसे ज्यादा चेंज होने वाला, उनसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करने वाली पर्सनैलिटी आपने लाइफ में नहीं देखी। एक शख्स जो इंग्लिश नहीं पढ़ा आज फराटेदार इंग्लिश बोलता है। एक शख्स जो गुजराती है बड़ी अच्छी हिंदी बोलता है। एक शख्स जो कहां से आया है सोचिए और आज कहां बैठा है, जो 7 या 8 भाई बहनों में से एक है, जिसने हर फैक्टर को तोड़ा, जिसने डीएनए फैक्टर को तोड़ा, जिसने अपनी आस पड़ोस को तोड़ा, जिसने अपने भाई बहनों को पीछे छोड़ा। उसने हर ऑब्स्टेकल को, हर गोल गोल मार्ग को तोड़ करके, क्रॉस करके आगे आया है। सिर्फ एक ही पावर, वो है लग्नेश की। भगवान ने, परमात्मा ने पावर हर किसी को दी, पर हर किसी को उपयोग करना नहीं आता। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना नहीं आता। जैसे हनुमान जी के पास पावर तो बहुत थी, पर हनुमान जी भूल गए हैं। फिर जामवंत ने याद दिलाई तो एकदम हवा में उड़ गए। ऐसे ही कुंडली भी वही कार्य करती है ना। आपके पास जो भी आए उसे हवा में बनाओ, हवा में हनुमान जी बनाओ और उड़ा दो। ठीक है ना टेक्निक? एकदम से हवा में उड़ा दो। यस, ये मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, ये ठीक बात कह रहा। आपको सूत्र समझाना है कि तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ कहां पर है और तुम क्या भूल गए हो, तुम कैसे काम करो। कभी कभी सूत्र ये भी है, तुम दूसरों की दिशा निर्देश पे काम करो। अगर तुम किसी की नहीं सुनोगे तो फंस जाओगे। ऑलवेज रिमेंबर, ये कुछ साधारण सी छोटी छोटी टेक्निक है जिन पर ध्यान दे करके आप अपने जीवन को सहज, सरल और सुगम बना सकते हैं और अपने अंदर इंप्रूवमेंट पैदा कर सकते हैं। हाँ शुक्ला साहब, शुक्ला साहब। मेरा मेष लग्न है और मंगल 5वें घर में बैठा है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। और सूर्य जो है शुक्ला साहब तो क्या समझेंगे? पंचम भाव में बुद्धि गई, पर्सनैलिटी पंचम भाव में गई। बाहर से शुक्ला साहब अपने आप को कैसा दिखाएंगे? अच्छा दिखाने की कोशिश करें, शुभ दिखाने की कोशिश करेंगे। लविंग पर्सन, आई एम सो लविंग पर्सन, आई एम सो हैप्पी पर्सन, आई एम सो कंफर्टेबल। आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, बिकॉज आई एम लविंग पर्सन। हम ढूंढ किसको रहे हैं? हमारे लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है? 5th हाउस इज द हाउस ऑफ पब्लिक डीलिंग। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं? पब्लिक को डील कैसे करना है, हम इस आर्ट को लाइफ में ढूंढ रहे हैं और वो हमें मिल जाती है। कैसे मिलेगी? सहजता से, सरलता से, परमात्मा के आशीर्वाद से। पंचम भाव इज अ मंत्र पद, पंचम भाव इज अ मंत्र पद। इनका दिमाग काम करता है सॉल्यूशन की तरफ, नॉट फॉर प्रॉब्लम, ओनली फॉर सॉल्यूशन। ये हमेशा सोचते हैं कि यार सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम तो डिस्कस हो गया पर सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन पर दिमाग लगाओ। पंचम भाव हर चीज का सॉल्यूशन है। ऑलवेज रिमेंबर, पंचम इज योर सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, पंचम को याद रखो बस। पंचम इज अ मंत्र पदा, मंत्र का मतलब ही सॉल्यूशन है। हम मंत्र क्यों जाप करते हैं? मंत्र हम इसलिए जाप करते हैं, हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए, जब तो हम मंत्र करते हैं। बिना स्वार्थ होत न प्रीति, बिना स्वार्थ के प्रीति नहीं होती। हम ऐसे ही थोड़ी ना कोई मंत्र जाप में घुस जाते हैं, कोई ना तो कोई स्वार्थ होता है ना।
इसलिए हम मंत्र चैंटिंग्स करते हैं। इवन हम हनुमान चालीसा भी करते हैं तो किसी स्वार्थ से करते हैं। पंचम आपका मंत्र है। तो शुक्ला साहब मंत्र जाप करना शुरू कर दो, बस धड़ाधड़ हैं। क्या मंत्र? पंचाक्षरी मंत्र। लग्नेश पंचम में बेटा पंचाक्षरी मंत्र इज बेस्ट मंत्र फॉर यू। नमः शिवाय। नमः शिवाय। सुबह करें नमः शिवाय, शाम को कराएं शिवाय नमः। मॉर्निंग में शिवाय नमः और इवनिंग में नमः शिवाय सुबह, शिवाय नमः इवनिंग। तो 2 अक्षर हुए ना ये तो? नहीं, ये अरविंद जी से आप बात करना। नहीं 5 हुए। नमः नमः 2 हैं, शिवाय 3 हैं, 5 हो गए। ठीक है। शिवाय नमः, नमः शिवाय। हाँ, नमः शिवाय मॉर्निंग, शिवाय नमः इवनिंग। पंचम भाव एक्टिवेट रहेगा आपका, वैसे भी एक्टिवेट है, ऑलरेडी एक्टिवेट है आपका। जी शुक्ला साहब। ये मतलब मेरे लिए आप बता रहे हैं? हाँ ये शुक्ला साहब आप ही के लिए मैंने सारा प्रयास किया है। इसमें मूंगा पहनना चाहिए क्या? काय को बैठ पहनना है? नहीं पहनना। नहीं काय को पहनना, जबरदस्ती नहीं। लग्नेश आपका पहले से ही अच्छा है। सूर्य सप्तम में है। हैं? सूर्य सप्तम में है। कोई बात नहीं, बैठने तो सूर्य को सप्तम में बैठने। जब सूर्य की बारी आएगी सूर्य को बताएंगे। वेरी गुड। मंत्र जाप करो अभी। सर एक क्वेश्चन था, जैसे लग्नेश अगर 3rd हाउस में है तो आपने कहा हार्ड वर्किंग है, फाइटर है, बट अगर कर्क लगन सपोज मून हमारा 3rd हाउस में है तो मून तो सॉफ्ट प्लैनेट है ना सर? जी फिर उसमें फाइटर एटीट्यूड वो तो रहेगा। वो तो रहेगा। वो बात अलग है कि वो बेचारा पछताए बाद में जाके कि कहाँ घुस गए पहलवानों के बीच में। कभी कभी आदमी गलती से कहीं और घुस जाता है ना जहां उसे नहीं जाना होता। हाँ जी। आपने वो फिल्म है ना राजपाल यादव की, क्या चुपके चुपके या पता नहीं क्या फिल्म है जिसमें मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो फिल्म देखना। उसमें वो गुजराती लोगों के परिवार में घुस जाते हैं पहलवान, वहां पे कुश्ती लड़ रहे होते हैं राजपाल और ये क्या नाम है, शाहिद कपूर। शाहिद कपूर। हाँ शाहिद कपूर वाली कौन सी फिल्म है वो? हाँ परेश रावल और ये घुस जाते हैं, वहां कुश्ती हो रही होती है। तो उसको बेचारे को राजपाल को बड़ा यकीन होता है कि जो करेगा हमारा बॉस करेगा। बॉस जो है राजपाल यादव को फंसा देता है। तो राजपाल यादव बेचारा बड़ा रोता है कि कुश्ती करनी पड़ रही है, कुश्ती वो करता नहीं है। तो बस ये ऐसा ही होता है। लग्नेश चंद्रमा जरूर है पर वो जब तीसरे में घुस जाता है तो बेचारा सोच बिल्कुल राजपाल यादव जैसी सोच हो जाती है उसकी कि भागे कैसे, निकले कैसे इस युद्ध से बजाय फाइट करने के। हाँ अब पहलवानों के बीच में फंस गए तो वो बात अलग है कि चैलेंज ये लोग लेते नहीं है, चैलेंज इनको मिल जाते हैं। हाँ जी। चैलेंज की तरफ जाते नहीं है, चैलेंज इन्हें मिल जाते हैं, है ना। चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन है? अब आ रही है आवाज? हाँ जी सर। कुसुम जी, हाँ कुसुम जी रह गई 1 मिनट। सर मकर लगन है जी, लग्नेश 10th भाव में। अरे वाह वाह जी वाह, मौज कर दिया आपने तो। मकर लगन और लग्नेश 10th भाव में, बहुत। तो ये हो गया उच्च का, लगन का स्वामी उच्च का, और 10th भाव वैसे ही पावरफुल है। तो वक्री तो नहीं है कुसुम जी, ये देखो ये सूर्य बता दो कहां पे, मैं वैसे ही समझ जाऊंगा बस। आवाज फिर नहीं आ रही सर। 9th हाउस में। 9th हाउस में है सूर्य जी सर। और 10वें में शनि है। हाँ जी सर। हाँ तो अच्छी बात है। तो देखो अस्त तो नहीं है शनि। कितना डिग्री का सूर्य और कितना डिग्री का शनि है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर शनि अस्त हो गया तो सारी कहानी फेल हो जाती है। फिर उल्टा हो। अगर उच्च का हो गया यहाँ पे 10th भाव में तो ये शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना देगा।
फिर कुसुम जी को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। चलो वो जब तक ढूंढ रहे हैं, हाँ उर्मी जी आप बताइए। सर मैंने आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। अच्छा अच्छा ठीक है। बट सर वो लगन का स्वामी थर्ड में है ना, तो इसीलिए लगता ही है कि इसने कुछ ना कुछ पूछ ही रखा होगा। अच्छा 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 सर एक वृष लगन में लगने ये शुक्र थर्ड हाउस में है, लेकिन जी, जी। बंदा इतना मेहनती नहीं है। शुक्र जो है, शुक्र से मेहनत होती है क्या? आप भी जगदीश जी? शुक्र मेहनती तो नहीं होता सर। फिर बताओ, आप भी बहुओं के हाथ चोर पिटवा रहे हो। सर मेरी पुत्र वधु का है। हाँ तो फिर पुत्र वधु को धीरे से बोलिए, नहीं तो आपकी नहीं मेरी पिटाई जरूर हो जाएगी। वो कह के जगदीश जी ने जानबूझ के ये प्रश्न पूछा है। देखो साहब मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। सर इसका जवाब मैं देना चाहूंगी, प्लीज सर, प्रिटी प्लीज। ना ना ना, मैं जवाब देने की इजाजत किसी को नहीं ना ना सर, देखो हर किसी को लगता है कि उसकी बहू मेहनत नहीं करती, और यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन ही बोल दिया। आई एम द बॉस, आई एम द बॉस। हाँ कुसुम जी पता लगा? हाँ रेहान तुम बोलो चलो। सर मेरे किसी जान पहचान में सर वृश्चिक लग्न है और सर मंगल 8वें भाव में है सर। तो सर पहली बात तो आर्यांश किसी जान पहचान को भूल जाओ, ठीक है? कोई है अपना सबसे पहले खुद का भला करो, दूसरे का करना ही नहीं, है ना? नहीं झगड़ा हो जाएगा किसी दूसरे का, वो कहता अच्छा तू मेरा भला करने की कोशिश कर रहा है, तेरा दिमाग खराब हो रहा है, वो किसी दिन आके पीट पाट जाएगा तुम्हें। सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ बताइए। पंचाक्षरी मंत्र आपने बोला नमः शिवाय 5 अक्षर का, लेकिन शिव जी बिना ओम के तो आई थिंक मतलब कैसे ओम नमः शिवाय नहीं बोलो, खाली नमः शिवाय चलता है क्या? हाँ चलता है। ओम शब्द जो है ये प्रणव है। प्रणव का मतलब होता है आरंभ, इसे आदि मंत्र भी कहते हैं, और ग्रहों में इसका रिलेशन गुरु ग्रह से है। गुरु ग्रह जब आप ओंकार का जाप करते हैं तो गुरु ग्रह को आप पावर देते हैं, पर कौन से गुरु की बात चल रही है आपने ये भी समझना होगा। जब मैं मंत्र एस्ट्रोलॉजी कराऊंगा तो उसमें मैं बहुत डिटेलिंग से कराऊंगा, पर ये मत सोचिए ओम के बगैर मंत्र नहीं होता। ओम के बगैर बहुत मंत्र होते हैं, ओम को हटा देने से पावर बढ़ जाती है। अच्छा, शिव जी का ओनली खाली मैं पूछी थी कि शिव जी का बिना ओम के ओम नमः शिवाय। शिव जी एक ऐसे सहज और सरल देवता है, उन्हें सब कुछ स्वीकार है। जब उन्हें सांप स्वीकार है, जहर स्वीकार है, हर चीज स्वीकार है, भांग स्वीकार है, धतूरा स्वीकार है, राक्षस भूत गण सब स्वीकार है ना? तो उन्हें 5 अक्षरों का ये मंत्र भी स्वीकार है, बिना ओम के भी स्वीकार है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब आप वहां पहुंचेंगे टेलीफोन पे बताइएगा, शिव जी भगवान कहेंगे बिल्कुल करेक्ट करके आए हो, टेंशन मत लो। ठीक है। भी है शनि 10 डिग्री में है और सूर्य 23 डिग्री। 10 डिग्री का जो है शनि है, 23 डिग्री का सूर्य है, तो अंतर कितना का हुआ? 17 डिग्री का, तो बच गए। तो ठीक है कुसुम जी, बहुत अच्छी बात है। एक बार आप उर्मी जी से दिखा लेना कि नवमांश कुंडली में शनि के हालात कैसे हैं, और अगर नवमांश में बहुत अच्छे हैं तो फिर चुनाव लड़ने की तैयारी करो। गर्ग साहब को कहो कि मुझे राजनीति में लेकर के जाएं और भाषण दो, प्रवचन दो, यूट्यूब चैनल खोलो, कभी बीजेपी के खिलाफ बोलो, कभी कांग्रेस के खिलाफ बोलो, एक नया दल बनाओ। ठीक है सर। ठीक है सर, किसी का वृश्चिक लगन है, वो 6 में है एंड 6, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि 6 से वो लगन को वापस दृष्टि कर रहा है। गुड ऐसे कैसे हो गया? लग्नेश अष्टम में और लगन पर दृष्टि, ये कैसे हो गया? सर वृश्चिक लगन मतलब कि नंबर 8 इज गॉन इनटू द 6th हाउस, तो मतलब मंगल चला गया 6ठे में, लेकिन दृष्ट कर रहा है ना लगन को जी।
तो ये फिर लग्नेश तो लगन स्ट्रॉन्ग कर देता है इसको। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देता है, पर उस स्ट्रॉन्गनेस का कोई लाभ विशेष नहीं होता। जिंदगी हर समय लड़ते हुए गुजरे तो जिंदगी में व्यक्ति आनंद कब लेगा। ऑलवेज रिमेम्बर, जिंदगी के दो रास्ते, एक रास्ता है शांति का, प्रेम का, और एक मार्ग है लड़ाई का, युद्ध का, दूसरों को हराने का, दूसरे को नीचा दिखाने का। अब वो आदमी के हाथ में है कि वो क्या करना चाहता है। लगन में छठे में गया यानी व्यक्ति की बुद्धि की विश्लेषण क्षमता अद्भुत है, एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है उसकी एनालिसिस पावर स्ट्रांग होने की वजह से वो दूसरे को हराने की क्षमता रखता है, कंपटीशंस को जीतने की क्षमता रखता है, मुकदमे को जीतने की क्षमता रखता है, दूसरों को डोमिनेट करने की सामर्थ्य रखता है, दूसरे को कंपटीशन में हराने का सामर्थ्य रखता है। तो हराना हराना हराना, जब आप किसी को हराएंगे तो कोई आपको भी तो हराएगा, वो खाली थोड़ी जाने देगा, है ना। तो होली वाला रंग है, जब किसी के आप रंग लगाओगे वो कौन सा सूखा सूखा आपको जाने देगा, वो भी करेगा, एक्शन का रिएक्शन। तो इसीलिए जब लग्नेश छठे में जाता है या हम किसी को जब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या हराने की कोशिश करते हैं तो हमेशा याद रखिए आपके शत्रु उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। आपके शत्रु आपके उतने ज्यादा हो जाएंगे तो रिलेशन भी खराब होते हैं। तो ये उसके साइड इफेक्ट है। हाँ, ये बात अलग है कि व्यक्ति जीत जाता है। ये सर अगर लग्नेश शनि है और वो छठे भाव में है, हाँ हाँ, कोई भी लग्नेश हो बेचारा छठे जाके वही करेगा जो करना है। जो अभी बताया ना अरविंद जी, वही करेगा जो अभी बताया मैंने। जी जी। तो शांति का मार्ग अपनाएं। बुद्धम शरणम गच्छामि। चलिए आज की क्लास यहीं पर पूर्णता लेते हैं। धन्यवाद आप सभी। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, नमस्कार सर। धन्यवाद सर जी, नमस्कार सर। पटल को खोलिए और सुंदर सुंदर वर्णाक्षरों के साथ लिखिए। धन्यवाद। नमस्कार। सर, गुड नाइट सर।